हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। आप सभी की सामाजिक की तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथ में ही आपको पूर्व वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उनको भी आपको तैयार करना है, यानी कि कौन सा टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो या आपके एसएसटी हो या संस्कृत विभाग का हो। आपके संस्कृत विभाग के फॉर्म फिल हो चुके हैं, आपके एग्जाम डेट भी आ चुकी है। यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको सेमीफाइनल मिल चुका है, यानी कि आप संस्कृत विभाग की एसएसटी की जो भर्ती है उसमें अपनी तैयारियों को परख सकते हैं। और हो सकता है कि आप सेमीफाइनल में ही अपनी रेस को जीत जाए, यानी कि आपके सेमीफाइनल के बाद में आपको सामान्य शिक्षा विभाग की परीक्षा के लिए देने की जरूरत नहीं पड़े, यानी कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपकी जो संपूर्ण तैयारी है वो अभी से ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपकी अगर तैयारी अभी से कंप्लीट हो जाएगी तो ये मानेगा कि आपके पास जो बाद में जो प्रेशर है वो बहुत कम रहेगा। अब इस वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र को आपको मैंने संपूर्ण रूप से पढ़ा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है और आपने कर भी लिया होगा। साथ में अब मैं यहां से आपको बताऊंगा कि आपको प्रश्नों को किस तरह से तैयार करना है। अगर समाजशास्त्र की बात करूं तो समाजशास्त्र में चाहे आपके संस्कृत विभाग हो या सामान्य शिक्षा विभाग हो, दोनों में ही आपके 6 टॉपिक है। अगर कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य, यानी कि आपको सिलेबस को आराम से समझना होगा। और अवधारणाएं कौन कौन सी है आपके? समाज है, सामाजिक समूह है, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, जाति, वर्ग। ये तीसरा अध्याय है जाति वर्ग। चौथा है सामाजिक समस्याएं और 5वां है वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ और 6ठा है विवाह, परिवार। इस तरह से आपका समाजशास्त्र का बिल्कुल छोटा वाला टॉपिक है। लेकिन आप इसमें, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें से अगर समाजशास्त्र में कुल मिलाकर अगर आपके 19 प्रश्न आते हैं तो 19 प्रश्नों में से मैंने आपको पहले बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में आपको आरवी मानसी स्टडी ऐप पर बता रखा है, वहां पर दे रखा है कि 19 में से आपके कुल मिलाकर आपके 4 क्वेश्चन तो आपको परिभाषाओं के आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके जो पुस्तकों के आते हैं, यानी कि कौन से विचारक ने कौन सी पुस्तक लिखी, केवल इसी विषय में, यानी कि 9 क्वेश्चन तो आपके किताबों के और इस परिभाषाओं से आते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपके अलग अलग परिभाषाओं से, यानी कि अलग अलग जो पूछे जाते हैं, जैसे अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, किसने क्या कहा, इस तरह से पूछे जाते हैं। अब मैंने यहाँ आपको समाजशास्त्र करके आपको प्रश्न किस तरह से तैयार करने हैं। पहला अध्याय है आपके समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य। अगर मैं बात करूं तो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी समाजशास्त्र का पेपर होता है। यहाँ पर मैं 2013, 2015, 2018, 2022 यानी कि 4 वर्षों के फर्स्ट ग्रेड के पेपर को उठा रहा हूँ, जो आपके मैंने आरवी मानसी स्टडी ऐप पर जोड़ रखे हैं। अगर मैं 4 वर्षों के पेपर को देखूँ तो आप यहाँ पर देखना, मैं क्वेश्चन देखूंगा। जैसे पहला अध्याय है आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 से लेकर 2015 तक, 13 तक, यानी कि 2013 तक यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखना पूरे क्वेश्चन वही आते हैं, यानी कि पहले इन क्वेश्चनों को जब भी आप हल करना, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आपने इस अध्याय के बारे में पहले पढ़ रखा है। देखो, अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन समाजशास्त्र के संस्थापक विचारक है। अब जो न्याय क्वेश्चन जितने भी लिख रखा है, जितने भी, ये आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है। अब जैसे वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन समाजशास्त्र के संस्थापक विचारक है, तो उन्होंने मान रखा था हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे और कार्ल मार्क्स, इन तीनों को मान रखा था, यानी कि इन तीनों को ही संस्थापक विचारक माना गया है। किसमें? समाजशास्त्र में। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है तब आप अगर इसमें से कोई आपके ऑब्जेक्शन वाला रहेगा तो यही आपके में सही माना जाएगा, क्योंकि आरपीएस ने अगर आंसर की जारी कर दी और बाद में वही क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो वही माने रहेगा जो पहले माना गया था। अगर दूसरा मान लिया तो आप उस पर आपत्ति करोगे और वो 100% आपका क्वेश्चन डिलीट होगा। अब देखो यहाँ पर कौन कौन संस्थापक विचारक, यानी कि इस पूछा गया आपके समाजशास्त्र से अध्याय नंबर 1 से। इसमें 3 माना गया, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे और कार्ल मार्क्स। अगर मैं बात करूं हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्टे का जो संबंध है वो आपके फर्स्ट अध्याय से ही है, यानी कि जो आपके दोनों विचारक है, इन दोनों विचारकों से संबंधित ही आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रथम अध्याय में जितने भी अभी तक फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए या आपके सेकंड ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, इन दोनों विचारकों से पूछे गए। अब आपको दोनों विचारकों के बारे में याद होना चाहिए, यानी कि जैसा आपको क्वेश्चन सामने आ गया कि समाजशास्त्र के संस्थापक विचारक कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्टे। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हर्बर्ट स्पेंसर कौन था, क्या दिया क्या नहीं दिया, ऑगस्ट कॉम्टे कौन था, इन दोनों के बारे में आपके बाद में सब जाना चाहिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपको वहां पर लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि विज्ञान में डार्विन ने एक उद विकास का सिद्धांत दिया था, विज्ञान में दिया था ना, यानी कि वही प्रजाति जीवित रहेगी जो शक्तिशाली रहेगी। किसने दिया? डार्विन ने दिया। इसी सिद्धांत को समाजशास्त्र में जो लागू किया था वो किसने किया था? इस समाजशास्त्र में लागू किया हर्बर्ट स्पेंसर ने।
ठीक है, ये इसको बोलते हैं साम्यवादी सिद्धांत। जिस तरह से उद्योग विकास का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया, किसने दिया, विज्ञान में दिया। इसी तरह साम्यवादी सिद्धांत समाजशास्त्र में दिया, किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया साम्यवादी सिद्धांत। इसने सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया। साम्यवाद में स, संरचना में भी स, यानी कि आप स वाला नहीं कि समाज में साम्यवाद माना, समाज को साम्यवाद कौन मानता है, हर्बर्ट स्पेंसर मानता है। और साम्यवादी सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ये क्वेश्चन आपकी कितनी बार पूछा गया है, सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये साम्यवादी सिद्धांत का जनक कौन है, समाज को साम्यवाद कौन मानता है, हर बार क्वेश्चन पूछे गए आपके यहाँ से हर्बर्ट स्पेंसर से। यानी कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं पहले अध्याय में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यहाँ से ही आपके पूरे क्वेश्चन आता है, यानी कि एक क्वेश्चन से आसपास से पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए। अब हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपने यहाँ लिख दिया। अब दूसरा था आपकी ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड में ही आया था कि जो ऑगस्ट कॉम्टे की जो करती है, जो पुस्तक है, उसका नाम है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये तो दिया था, लेकिन ये किसने पूछा गया, 2022 में पूछा गया था। वो पूछा गया कि सिस्टम ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे की जो पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में है, तो आपके 4 खंडों में। अब हो सकता है कि आपके यही पूछे इस बार कि सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी की रचना कौन है, किसने लिखी, तो ये आपके ऑगस्ट कॉम्टे ने लिखे। अब ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में बहुत से क्वेश्चन इस अध्याय से यही पूछे जाते हैं। अधिकांशतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बता रहा हूं आपको, जो आपके बार बार में क्वेश्चन आते हैं और यहां से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखो कौन कौन सा, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से में, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गत्यात्मक। यानी कि समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटने वाला विद्वान कौन था, सामाजिक स्थिति, सामाजिक गत्यात्मक। ऑगस्ट कॉम्टे कौन था, समाजशास्त्र का जनक था, यानी कि समाजशास्त्र की पिता भी बोलते हैं। इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। इसने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसी तरह इसने जिस तरह सामाजिक स्थिति, सामाजिक गत्यात्मक में विभाजन किया, 2 भागों में विभाजन किया, इसी तरह इसने 3 स्तर का ज्ञान के 3 नियम बताए, 3 स्तर बताए ज्ञान की। इनको ध्यान रखना, आपके आएगा कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार इनमें से 3 स्तर कौन सा नहीं है, तो आपको 3 स्तर ध्यान रखना है। कौन कौन सी अवस्थाएं, तात्विक अवस्थाएं, धार्मिक अवस्थाएं और प्रत्यक्ष अवस्थाएं। जितने भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं पूरे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो बार में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा गया, ये कि क्वेश्चन जैसे सामाजिक स्थिति, सामाजिक गत्यात्मक, आप सेकंड ग्रेड के समाजशास्त्री कितने पेपर उठा के देख लो, आपके कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इतने क्वेश्चन पूरे आपके रिपीट हो रहे हैं और इन चीजों को आपको देखना है। यानी कि 3 भागों में बांटा गया। इसका जनक समाजशास्त्र का 1838 में का जो स्थापना की, फ्रांस का निवासी था। अब देखो परिप्रेक्ष्य की बात करूं, आपके अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। अगर ऑगस्ट कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र में कौन से परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया, क्वेश्चन आया आपके, कौन से परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। इसी तरह इसने सामाजिक भौतिकी, यानी कि समाजशास्त्र के स्थान पर इसने किसका प्रयोग किया, सामाजिक भौतिकी। ठीक है, यानी कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी का प्रयोग किया, तो ले लो अगस्त कॉम्टे के बारे में पूरा यहाँ आ गया। यानी कि वो लिखने में बहुत कुछ लिख दूंगे आप अगस्त कॉम्टे में, आपको लिखा दो, ऐसे लिखो वैसे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, फालतू चीजें नहीं। जो क्वेश्चन आपके इससे संबंधित पूछे गए, यानी कि इतने क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए अगस्त कॉम्टे से अब तक, तो ये पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए और यहाँ से आएगा। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर से मैंने यहाँ लिख दिए पूरे क्वेश्चन। हर्बर्ट स्पेंसर से अभी तक इतने क्वेश्चन पूछे गए इस अध्याय से। अगर मैं बात करूं इस अध्याय से बात करूंगा, हर्बर्ट स्पेंसर अगर आपके जाति वर्ग होगा तो वहां अलग लिखूंगा, तो आपके एक क्रमबद्ध वाद आपको वहां पर मिल जाएगा। जिस तरह से, यानी कि आपको यही करना है, आपको जो आपने कोर्स में जो मैंने दे रखा है, आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आराम से पढ़ो, उनको देखो और किस तरह से, यानी संपूर्ण कोर्स करने के बाद में आपको यही समझना होगा। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स है। अब कार्ल मार्क्स के आपके अर्थशास्त्र में भी है, पॉलिटिकल में। कार्ल मार्क्स कौन था, आप थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। कार्ल मार्क्स क्या था, अरे कार्ल मार्क्स एक ही बहुत प्रसिद्ध विचारक था, साम्यवादी विचारक। साम्यवादी का मतलब ये है कि सरकार को, यानी कि पूंजीपतियों का घोर विरोधी था। इसका मानना था कि समाज में 2 तरह के वर्ग हैं। कौन सा, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये मानता है कि पूंजीपति है वो श्रमिकों का शोषण करके ही बड़े आदमी बन रहे हैं, यानी कि पूंजीपतियों का जो काम है वो श्रमिकों का शोषण करना है। इसलिए कार्ल मार्क्स समाज में 2 तरह के वर्ग मानता है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। और ये कहता है कि श्रमिक वर्गों को खत्म करना होगा, श्रमिकों को क्रांति करनी होगी, सर्व आरा क्रांति। यानी कि कौन से क्रांति करनी होगी, सर्व आरा क्रांति का जनक कौन था। अब आपका आएगा कि सर्व आरा क्रांति का जनक कौन था, कार्ल मार्क्स था। ये कहता है कि उसमें मजदूरों का जो शोषण होता है सब पूंजीपति करते हैं।
ठीक है। अब इसने एक किताब और लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आपके क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कम्युनिस्ट यानी कि होता है साम्यवादी, कम्युनिस्ट यानी कि ये साम्यवादी विचारकता कौन, कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी, और इसका ही जो साथी था एंजल्स ने इसका साथ दिया था। एंजल्स भी आगे कितनी बार आएगा, अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो तो आपको इन विद्वानों का सामना आपसे होगा, ठीक है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, बहुत सी चीजें इसका आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। एक कहता है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसे लिख दें तो बहुत से लिख दूं, लेकिन अब आपके क्वेश्चन यही पूछा गया तो यही लिखूंगा कि किसने कहा कि अब तक के सभी समाजों में इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा। ये आपकी इसमें, अब आपके यहाँ पर जाति वर्ग है, अब जाति वर्ग में आपके पूछ ले कि किसने कहा कि अब तक का सभी समाजों में इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, तो वर्ग संघर्ष किन किन के बीच हो रहा है, कार्ल मार्क्स के अनुसार, यानी कि पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष हो रहा है। ये भी गांधीवादी की तरह है। गांधी जी जिस तरह से राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे, यानी कि राज्य की वो एक तरह से आवश्यक बुराई मानते थे, इसी तरह कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य की भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी राज्य को आवश्यक बुराई क्यों मानते थे, गांधी जी कहते थे कि वो अहिंसा के पुजारी थे, कि राज्य बल का प्रयोग करता है, इस कारण एक राज्य आवश्यक बुराई है। इसी तरह कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य पूंजीपतियों का हित में प्रयास करता है, नियम बनाता है, इस कारण राज्य भी एक आवश्यक बुराई है। यानी कि दोनों व्यक्तिवादी है, कौन, गांधी जी और वो, यानी कि आज्ञावादी मानते हैं। यानी कि आपको इन चीजों को यहाँ पर देखना है, यानी कि प्रत्येक चीजों को आपको यहाँ पर कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सुनो। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके समाजशास्त्र, ये तो मैंने यहाँ बता दिया, आपके एक क्वेश्चन पूछा गया हर्बर्टिज्म के बारे में। देखो ये क्वेश्चन आपकी इस अध्याय से पूछे गए। अब देखो समाजशास्त्र के स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना कब हुई, क्वेश्चन पूछा गया कब हुई, 1838 में किसने की, यानी कि कब हुई। अब क्वेश्चन आपके पूछा गया कि स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना कब हुई, 1838 में होगी। अब आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि किसने की, ऑगस्ट कॉम्टे ने की। कहाँ हुई, फ्रांस में हुई। कैसे हुई, इस तरह से हुई। अगस्त कॉम्टे ने किस, ये क्वेश्चन वहां से बनते हैं पूरे, कोई अलग से नहीं आएगा आप टूट के। आग में दिमाग में चलते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। अब देखो भारत में, अब समाजशास्त्र के विषय में हुई तो भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ, 1923 में हुआ। समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, आपको बताया था कि समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, जेम्स स्टुअर्ट मिल ने किया। जेम्स स्टुअर्ट मिल कौन था, अब आपके न्याय पढ़ लिया कि जेम्स स्टुअर्ट मिल कौन था। अब आपने पढ़ा होगा, अगर दर्शन शास्त्र आपने पढ़ा होगा तो आपने नाम सुना होगा उपयोगितावादी। यानी कि जो क्वेश्चन आप समाजशास्त्र, यानी कि पूरे विषय जितने भी है ना आपके 7 विषय, वो 7 विषय में आपको अलग अलग अध्याय में कुछ न कुछ संबंध मिलेगा। यानी कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो इसमें आपको कुछ चीजें मिल जाएगी, तो आप दूसरे विषय से संबंधित कीजिए। जब आपके सोचने विचारने के संबंध आता है, आप इसलिए मत पढ़ो कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, आप इस तरह से पढ़ो कि मुझे पूरे विषयों का ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद में अगर आपको ज्ञान हो गया, आप अंतर संबंधित कर लोगे कि क्या है क्या नहीं, सोचने की क्षमता आप में आ जाएगी, तो गारंटी दे रहा हूं कि आप कौन सा भी क्वेश्चन इस तरह से कर लोगे। आपको 4 ऑप्शन में से ABCD 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन छांटना है, और एक ऑप्शन छांटना आपके, अगर आप में ज्ञान है तो आप आराम समझ जाओगे। अब देखो समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, जेम्स मिल ने की। अब जेम्स मिल कौन था, जेम्स स्टुअर्ट मिल। बेंथम उपयोगितावादी। अब उपयोगितावादी आपके दिमाग में गया तो 2 मिनट आप सोच के बैठ जाओ। अब उपयोगितावादी आपके दिमाग में आ गया तो आप पढ़ रहे हो तो 2 मिनट आप सोच लो उपयोगितावादी के बारे में कि उपयोगितावादी क्या था, किस था। जेम्स जो बेंथम ने दिया, उपयोगितावादी कहते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस तरह से आप देखो, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि वही कर्म अच्छे हैं जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। इसने जेम्स मिल ने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने कहा कि शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक सुख अच्छे हैं। यानी कि सब चीजें सोच लें आप, जिसमें आपका क्या रिविजन क्या सब कुछ आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सोशियोलॉजी एक इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी, अब न्याय लिखा समाजशास्त्र को इथोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में स है, समाजशास्त्र में स है, इथोलॉजी में ई है, तो इमेजिनेशन में भी ई है। तो किसने लिखी, C.W. मिल्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब परिभाषाओं की बात करता हूं, क्योंकि अर्थ प्रकृति अर्थ में आपके परिभाषाएं में आती है। क्या आती है, परिभाषाएं। अब आपके यहाँ पर परिभाषाओं से संबंधित आपके 3 परिभाषाएं बार बार पूछी गई, यानी कि ये 3 परिभाषाएं अब तक पूछी गई। परिभाषाएं और भी लिखा दूंगा, बहुत सी है, लेकिन आप इन 3 परिभाषाओं को याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन बाकी पूछे गए। और तीनों परिभाषाओं को मैंने एक जगह लिख दिया, कौन कौन सी देखना। पहली परिभाषा है जॉनसन की, कौन सी, जॉनसन की। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, किसका है, सामाजिक समूह का अध्ययन है, ठीक है। दूसरा
पार्क एंड बर्गेस, पार्क व बर्गेस ने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। किसका? सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान किसने कहा? पार्क और बर्गेस ने। ठीक है, अगला है ओगबन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका? सामाजिक जीवन। यानी कि आप के पॉइंट पकड़ो, सामाजिक जीवन का, सामाजिक सामूहिक व्यवहारों का, सामाजिक समूह का, इन तीनों को पढ़ लो। सामाजिक समूह किसने कहा? जॉनसन ने। सामाजिक व्यवहार किसने कहा? सामूहिक व्यवहार किसने कहा? बर्गेस ने। सामाजिक जीवन किसने कहा? आंगबन ने। ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि समाजशास्त्र के इस बारे में किसने परिभाषित किया। एक परिभाषा आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ से एक परिभाषा आपके जरूर आएगी इस अध्याय से, क्योंकि पहले अध्याय से आपकी परिभाषा आती है, जिस तरह से विवाह और परिवार से भी आपके एक परिभाषा आती है। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को देखना है, यानी कि प्रत्येक अध्याय से आपको पहले पूछेंगे एक प्रत्येक अध्याय को, क्योंकि आपके पास समय है, समय का उपयोग कीजिए। अभी आपके पास समय है तभी आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास समय बाद में इन चीज़ों को करोगे तो बहुत ही समय लगेगा आपको चक्कर आएंगे। चक्कर का मतलब यह है कि आप गड़बड़ा जाओगे, आपके दिमाग में मेंटली प्रेशर आ जाएगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यार मेरे पास समय कम है। तीन चीज़ों को अभी से उपयोग करो, जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ते जाओ, क्योंकि बाद में आपके मेंटली प्रेशर आएगा, और मेंटली प्रेशर आएगा तो आप जो चीज़ें याद करोगे कभी याद नहीं होगी। इसलिए मेंटली प्रेशर से मुक्त होने के लिए अभी से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और आर्य मानुष्य स्टडी ऐप आपके साथ हमेशा है। एसएसटी के लिए विशेष रूप से एसएसटी की आपकी संपूर्ण तैयारी हम कराएंगे, यानी कि आपकी जो आप पूरे दे दिए हैं एसएसटी के लिए, जितना प्रयास होगा हमसे आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।